सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम क्लासिक राहुल। और आज हम जिस कार को रिव्यू करेंगे वो इंडिया की जान है। बहुत ही कंफर्टेबल और जो अच्छे प्राइस रेंज में आपको चीप प्राइस रेंज में अच्छा खासा स्पेस और कंफर्ट प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ द वैगनार आर। और वी विल सी कि इसका बेसिकली आज हम लोग परफॉर्मेंस या इसकी पावर वगैरह तो नहीं, लेकिन सिर्फ इसकी कंफर्ट, इसकी स्पेस और इसका माइलेज देखेंगे। अप्रॉक्स 6 लाख या 6.5 लाख इसका ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। और इसमें सीएनजी का भी ऑप्शन आता है विच यू कैन यूटिलाइज टू इंक्रीज योर माइलेज। और अप्रॉक्स बिना सीएनजी के पेट्रोल वेरिएंट में अप्रॉक्स 25 या 24 जो कंपनी क्लेम करती है वो माइलेज देती है। लेकिन ऑल दो अगर आप प्रैक्टिकली देखो 22 अप्रॉक्स तो देना ही चाहिए इसको। सो without any delay, let's start this video. बात करते हैं अगर फ्रंट लुक के बारे में। यू कैन सी कि इसका बोनट जो है वो आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा, कॉज जो इसका इंटीरियर स्पेस है उसमें इंक्रीज करने के लिए जो बेसिकली इंजन जो है वो कुछ थोड़ा इसके डैशबोर्ड के नीचे भी शिफ्ट करा जाता है टू डिक्रीज द साइज ऑफ बोनट बट टू इंक्रीज द साइज ऑफ इंटीरियर स्पेस। वैसा ही इसका छोटा सा बोनट है लेकिन स्पेस इसका अच्छा खासा है अंदर। और बात करें हेडलैम्प्स की, ये एक हेलोजन हेडलैम्प है। और यू कैन सी इसमें आपको कोई टाइप की DRLs या वैसा कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सी क्लासिक हेडलाइट है। और ओल्ड वेरिएंट से तो चेंज है बहुत ज़्यादा इसमें हेडलाइट में। यहाँ पे आपको इंडिकेटेड इंडिकेटर्स मिलेंगे। ग्रिल्स की बात करें पर्टिकुलरली ग्रिल्स यहाँ पे आपको थोड़ा क्रोम फिनिश का ग्रिल मिलेगा विच लुक्स वेरी अमेजिंग। और सेंटर में आपको जो इसका लोगो है मारुति सुजुकी का वो इनग्रेव्ड है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फ्रंट, ये नीचे की ग्रिल्स बम्पर वगैरह में वो भी थोड़ी लार्ज हैं, थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी स्पोर्टी तो नहीं लगेगा आपको, लेकिन फिर भी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया है इस पर। एंड टॉकिंग अबाउट द फॉग लैम्प, VXI वेरिएंट है ये, तो इसमें आपको कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलेगा। आपको टॉप लेवल में जो है वही फॉग लैम्प मिलेगा, ऑल्दो आप आफ्टर मार्केट जो है वो उसमें लगवा सकते हो फॉर योर। टॉकिंग ऑफ द टायर्स, वी गेट अप्रॉक्स 16 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। इसमें आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील मिलेंगे। और MRF के ये टायर्स जो हैं वो कंपनी इसमें प्रोवाइड करके देती है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। यू कैन सी इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है अच्छा खासा है, कॉज ये बेसिकली सिटी में ही आप ड्राइव करोगे उसमें ही स्पीड ब्रेकर्स एंड ऑल ज़्यादा होते हैं। उस रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दैट्स वाई द ग्राउंड क्लियरेंस इज enlarged डिस्पाइट ऑफ बीइंग कॉम्पैक्ट साइज। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डोर एंड द मिरर साइड, यू कैन सी जो इसमें इंटीरियर में जो पैसेंजर बैठेगा उसकी कंफर्ट एंड थोड़ा लग्जरी प्रोवाइड करने के लिए इसकी जो विंडो है उसको इनलार्ज बनाया गया है। You can see the type of door and the window. You can see गेट इसका बहुत ही लंबी है। आप इसमें यहाँ देख सकते हो कि स्पेस जो है वो आपको अच्छा खासा मिले, लाइक लेग रूम एंड ऑल। यू कैन ऑल्सो सी द टाइप ऑफ रियर डोर। आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी कार्स होती है उसमें रियर डोर एंड फ्रंट डोर में डिफरेंस होता है, बट इन दिस कार यू कैन सी बोथ द डोर्स आर ऑफ सेम साइज। दैट्स वाई फॉर द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर एंड द को पैसेंजर एज वेल। लेंथ भी इसकी अच्छी खासी है, बहुत ही छोटी तो नहीं लगती है, फिर भी अपनी अच्छी खासी सेगमेंट्स को टक्कर देती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो इसकी हाइट बहुत ही सही बनाई गई है इन कंपैरिजन टू अदर कार्स, कॉज आपको प्रोवाइड करेगी हेड स्पेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर क्रूजिंग एज वेल। अगर आपको हाईवे में भी जाना पड़े फिर भी आप कंफर्टली ड्राइव कर सको। दैट्स वाई द हेड स्पेस ऑफ दिस कार इज इंक्रीज्ड। Okay, so now let's talk about the rear angle and the rear side of this car. और आप देख सकते हो कि इसकी टेल लैम्प जो है वो बहुत ही इलोंगेटेड है, प्रॉपर इसकी जो लेंथ है हाइट ऑफ द कार उसकी अप्रॉक्स 50% इसकी टेल लाइट ही कवर करती है। और ताकि इसको थोड़ा फंकी लुक भी दिया जा सके, क्लासिक कार तो है ही ये, लेकिन फिर भी इसको फंकी लुक देने के लिए थोड़ी इलोंगेटेड टेल लैम्प बनाया गया है। कोई भी DRL इसमें भी नहीं है, पीछे साइड में प्रॉपर हेलोजन टाइप की लाइट है, उसी में इंटीग्रेटेड रियर रिवर्स गियर लाइट एंड द इंडिकेटर एज वेल।
बात करें अगर इसकी विंड शील्ड की, रियर विंड शील्ड की, सो इसके टॉप वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा लाइक वाइपर एंड द वाइपर वॉशर, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें आपको रियर डिफ्रॉस्टर्स भी देखने को नहीं मिलेंगे लाइक इन द रियर विंडशील्ड। और बात करें अगर इसके लोगों की, सो मारुति सुजुकी का लोगो है वैगनार। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बूट स्पेस, अप्रॉक्स 300 लीटर्स इसका बूट स्पेस है। और अगर आप इंक्रीज करना चाहो तो 60:40 का रेशियो आप बना सकते हो ऑफ द रियर सीट्स, सो दैट आप मतलब इंक्रीज कर सको अपनी स्पेस को टू यूटिलाइज कर सको। रियर में आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे 2 इन द बैक साइड। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रियर बम्पर, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइक अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्टर, और नीचे ही आपको थोड़ी हार्ड प्लास्टिक की थोड़ी शाइनिंग प्लेट्स देखने को मिलेंगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रियर स्पेस, सो उसको आप अगर थोड़ा ना यूटिलाइज करो और अगर आप माइलेज इंक्रीज करना चाहो तो सीएनजी का भी ऑप्शन है इसमें, सो यू कैन यूटिलाइज टू इंक्रीज योर माइलेज। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द rear side. So now let's talk about the interior space of this car. और आप देख सकते हो कि लाइक अगर आप अच्छे खासे हाइट के भी हो फिर भी आपका हेड स्पेस बहुत ही बच रहा है इसमें देखने को मिलेगा। और थाई थाई स्पेस जो है लाइक लेग रूम वी कैन से, थाई सपोर्ट तो इसमें थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, लेकिन जो लेग रूम है वो अच्छा खासा है इसमें। लाइक बात करें को पैसेंजर की एंड ड्राइवर की एज वेल, और पीछे सारे पैसेंजर्स को कभी भी इसमें कोई लेग रूम की कमी देखने को नहीं मिलेगी, नाइदर द हेड स्पेस। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट द डोर, सो वी कैन सी यहाँ पे प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक का यूज है। और आप डोर में इसमें देख सकते हो डोर पॉकेट्स भी हैं, लाइक अप्रोक्स 500 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इसमें आ सकती है। और यहीं पे नीचे इंडिकेटेड स्पीकर हैं, लाइक पावर विंडो के कंट्रोल्स, और यहाँ पे जो डोर लीवर्स हैं कुछ इस टाइप के हैं। एंड इफ सेंटर में आपको यहाँ पे कोई भी लाइक वेंटिलेशन के लाइक आउटलेट्स नहीं मिलेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सपोर्ट एंड ऑल, सो यहाँ पे आपको इजीली 3 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं, लाइक एडल्ट। बच्चे तो अप्रॉक्स लाइक 4 बैठ सकते हैं, लेकिन 3 पैसेंजर्स एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं इसमें। और बात करें कंफर्ट की, सो विदाउट एनी डाउट देयर इज नो प्रॉब्लम इन द कंफर्ट ऑफ द रियर पैसेंजर्स। और यहाँ पे लेकिन कुछ आपको लाइक हैंड रेस्टर नहीं देखने को मिलेगा इन द फॉर द सेंटर कंसोल। एंड या वी कैन यूटिलाइज दिस स्पेस टू कीप एनीथिंग। एक टाइप की ट्रे है जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो अपना बैग एंड लगेज वगैरह रखने के लिए। सो दिस इज द ग्रेट ऑप्शन। सो दिस इज द कैबिन साइड ऑफ द कार। और अब हम लोग इंटीरियर में चलेंगे और देखेंगे कि इसकी कैसी स्टाइल एंड ऑल है। सबसे पहले अगर बात करें इस गेट के बारे में, सो यू कैन सी दिस इज द टाइप ऑफ फ्रंट गेट। और ये थोड़ा इलोंगेटेड थोड़ा सा ज़्यादा है, कॉज इसकी जो डोर पॉकेट्स में देख पा रहा हूँ, सो दैट्स वाई। कॉज जो इसका पीछे वाला गेट है उसमें टायर आ जाता है, सो दैट्स वाई इट इज़ थोड़ा सा मतलब लाइक बड़ा है। और इसमें भी लेकिन अप्रॉक्स 500 मिलीलीटर्स ऑफ बॉटल आप रख सकते हो डोर पॉकेट में। और बात करें इसकी कंट्रोल्स की, सो ORVM कंट्रोल्स, पावर ORVM नहीं है, लेकिन आप सिर्फ मिरर एडजस्ट कर सकते हो। लाइक इसका मिरर जो है वो एडजस्ट कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट। एंड यहाँ पे आपको डोर लॉक एंड अनलॉक, और यहाँ पे आपको जो बटन दिए गए हैं फॉर योर पावर विंडोज एंड ओनली द ड्राइवर साइड इज ऑफ लाइक वन टच ओपन एंड क्लोज, बाकी तो नहीं है। एंड लाइक अब डायरेक्टली बात करेंगे इसके डैशबोर्ड के बारे में। सो ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड है, इसके डैशबोर्ड के बारे में, सो ऐसा कुछ इसमें डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज नॉट द लेदर रैप। एंड 3 स्पोक व्हील है ये लाइक ऑफ द स्टीयरिंग। और यहाँ पे कोई भी मल्टी फंक्शनल बटन्स नहीं आपको देखने को मिलेंगे, द काइंड ऑफ वेंट्स यू कैन सी। और सेंटर में आपको इलोंगेटेड और साइड में आपको राउंड शेप्ड वेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो बटन्स हैं, सो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का भी ऑप्शन है, प्लस ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप फॉर द डीएक्टिवेशन एज वेल। एंड टॉकिंग अबाउट द लीवर्स, तो यहाँ पे लाइट कंट्रोल्स एंड दीज आर फॉर द वाइपर कंट्रोल्स। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये ऐसी भी जो मतलब बेसिकली अब सारी कार्स में लाइक पेडल रेस्टर आता है, लेग रेस्टर जिसको आप बोल सकते हो बिसाइड द क्लच, उसमें भी इस कार में भी दिया गया है। लाइक लॉन्ग हाईवे क्रूजिंग्स में बहुत ही मददगार होता है वो, अगर आपकी कार में लाइक लेग रेस्टर और यू कैन से पेडल रेस्टर है। सो और बात करें इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, तो यहाँ पे कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं है, लेकिन छोटी सी डिजिटल स्क्रीन है विच यू कैन सी। यहाँ पेट्रोल का इन्फॉर्मेशन ऑल दिखाएगा, प्लस एक्स्ट्रा बटन्स हैं फॉर कॉल पिक एंड ड्रॉप एंड ऑल।
ऐसा कुछ डैशबोर्ड है। और हाँ, पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें इसके स्पीडोमीटर के बारे में, सो यू कैन सी यहाँ पे आपको लाइक इंडिकेटर दिखाएगा ऑफ योर पावर स्टीयरिंग सबसे लेफ्ट में, फिर राइट में आपको दिखाएगा फॉर योर डोर लॉक एंड अनलॉक एंड द हैंड ब्रेक इंडिकेटर एज वेल। प्लस यहाँ पे पैसेंजर सीट बेल्ट एज वेल एज अ ड्राइवर सीट बेल्ट का भी लाइक इंडिकेशन है। सेंटर में आपको 180 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मेंशन्ड है। प्लस यहाँ पे नीचे छोटी सी स्क्रीन है जिसमें आपको रेंज, एवरेज, ट्रिप ए ट्रिप बी और फ्यूल इंडिकेटर, और लेफ्ट में फ्यूल इंडिकेटर का आइकन भी है। सो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसके इंफोटेनमेंट लाइक स्पीडोमीटर में आती है। ऑल्दो इसमें बहुत ही लाइक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को नहीं इंक्लूड करा गया, लाइक TPMS, क्रूज कंट्रोल एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी वैगनार अभी तक अपने जज्बे को, मतलब अपने दबदबे को कायम रखे इन द इंडियन मार्केट्स। और यू कैन सी इसकी स्पेस और कंफर्ट सिर्फ उसी के ही मतलब उसी की बदौलत ये वैगनार अभी भी दबदबा अपना कायम करे इन द प्राइस रेंज ऑफ 6 लाख एंड 6.5 7 लाख। So this was all the video about WagonR, and see you all in the next video. Till then, ride safe, be happy and enjoy life. और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो और देख रहे हो वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, so you can surely subscribe the channel, and till then, ride safe.